गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो क्रिस्टीना रहती है वो एलिसन को कॉल करती है और उससे बोलती है कि मुझे छुट्टी लेनी है, मुझे तरीके बताओ छुट्टी कैसे लेने के लिए। एलिसन उसे पचकानी बातें बोलती है जिसकी वजह से वो बोलती है ऐसे मिल रही होती छुट्टी तो कब की बात होती। बहुत बार सोचने के बाद वो ये डिसाइड करती है कि वो अपने ग्रैंड मदर को मार देती है और कहती है कि मेरी ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही है, मुझे इसलिए छुट्टी चाहिए। ये बात सुनकर तो कोई भी छुट्टी देने के लिए उसे तैयार हो जाता है। हालांकि ये सारी चीजें इंडियन लोगों की थी और उसकी मम्मी तो इंडियन ही थी, तो इसलिए वो ये हरकत करती है। दूसरी तरफ जो क्रियांशी रहती है वो अब अपना जो वर्क ज्यादा होता है वो शूटिंग्स वगैरह में बिजी रहती है। पर जब भी उसे एलिसन का कॉल आता था तो वो वैनिटी वैन में चली जाती थी या एक कॉर्नर में जाके उससे बात करती थी। कभी भी किसी ने उसे देखा नहीं है कि वो किससे इतना फोन कॉल्स पे बात करती है। पर यहाँ पर जो प्रियांशु रहता है उसका को स्टार, उसे बहुत ज्यादा ये चीजें के लिए अब दिलचस्पी आ जाती है कि भाई क्या है, या ऑल द टाइम अकेले जा रही है, क्या इसका बॉयफ्रेंड है। और एक स्टार का अफेयर किसी के साथ भी चले तो वो बहुत जल्दी रूमर्स बनने के लिए आसानी होती है और वो ये चाहता ही था कि रूमर्स बन जाए। हमें पता चलता है जूनी और जो जूनी रहती है वो एक बहुत अच्छी टॉप मॉडल रहती है और इंटरनेशनल मॉडल फेस्ट में वो पार्टिसिपेट करती है, वो और अनामिका उससे बोलती है कि तुम हमेशा से शो स्टॉपर रही हो, इस बार मुझे आगे बढ़ने के लिए दो। पर जूनी कह देती कि इस बारे में बात आप श्रेया से कर लीजिए क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है, मुझे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं मैं वैसे करूंगी। और यहाँ पे जो श्रेया रहती है कि वो अपनी ही लाइफ में थोड़ा सा बिजी रहती है। उसे पता रहता है इंटरनेशनल मॉडल फेस्ट चल रहा है, वो जिसके लिए उसने अपने पीए को काम पे लगाया रहता है। वो यहाँ पे ऑक्शंस के लिए बिजी रहती है क्योंकि सब WPL में अपना इन्वेस्ट करना रहता है और कौन सी टीम हायर करनी रहती है वो इन सब में बिजी रहती है। दूसरी तरफ जो जोया रहती है वो बता देती है कि क्रिस्टीना को भाई कि अपन चल रहे हैं और जोया खुद इंडिया में रहती है। अब उसके आगे जोया इंडिया में रहती है और वो जूनी से मिलती है और जूनी और जोया एक ही फ्लैट में बैठे हुए रहते हैं। तभी जूनी उसे बोलती है अक्का ये बात बहुत बुरी है, आप अकेले जा रहे हो, हमें ले जाने में आपको बड़ी प्रॉब्लम थी और वैसे भी आप अकेले वहां जाके करोगे क्या। आई मीन जन्नत में घूमने के लिए कोई साथी की भी तो जरूरत होती है। अब डोंट से कि आप वहां पर जाकर वो आकुब से मिलने वाले हो, मतलब आप अपने जीजू को बुला रहे हो, जिंदगी भर उनको झेलना है। तो समटाइम्स स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद द स्पेशल वन हुम यू लव द मोस्ट लाइक मी। तभी जोया बोलती हमने कब कहा कि हम आकुब के साथ जा रहे हैं, हम उनके साथ जा ही नहीं रहे और ना हम अकेले जा रहे हैं। तभी जुनी एक्साइटेड होती है और उसके पास आके बोलती अक्का मुझे बताया नहीं आपने कि आप किसके साथ जा रहे हो। तभी वो कहती है कि देखो मैं किसके साथ जा रही हूँ वो मैं ऐसा कुछ है नहीं है, मतलब वो नॉर्मल फ्रेंड है मेरी, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाना। तो जुनी बोलती है मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं कि आपकी बहुत स्पेशल फ्रेंड है या कुछ है, आप ही पहले से ऐसा बोल रहे हो, इसका मतलब समथिंग समथिंग। जोया कहती नथिंग। अच्छा ये फ्रेंड वो तो नहीं है जो इसको जब आपको चोट लगी थी एक्सीडेंट के टाइम पे और वो आपके साथ थी, व्हाट हर नेम, क्या था, सी से नाम था, क्या था। तभी जोया कहती क्रिस्टीना। तो वो कहती कि हाँ क्रिस्टीना के साथ जा रहे हो आप। तो जोया वहां से अपना सर हिला देती है। तभी वो बोलती कि वाओ 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 समथिंग स्पेशल ऑन क्रिस्टीना। तो कहती है कि नहीं हम सोचे थे हम कल निकलते हैं। तो वो कहती है कि अच्छा आप कल निकल रहे हो और क्रिस्टीना आपको कब ज्वाइन करेगी। वो कहती है वो अभी परसों तक कर लेगी, कल हम जल्दी से जाके पहले होटल्स रूम सब कुछ डिसाइड कर लेंगे क्या करना है सब कुछ। तो कहती क्या का इस मॉडर्न लाइफ में जहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन एलिजिबल है वहां पर, तो कहती है कि कश्मीर का थोड़ा सिस्टम अलग है, तुम्हें यहाँ से हम ऑनलाइन टिकट्स भी बुक कर लेते हैं, वहाँ कभी कभार नहीं मिलती है। हम सोचे एक दिन पहले जाकर हम सारे अरेंजमेंट्स कर लें और हम नहीं चाहते कि क्रिस्टीना जब आए तब उसे कुछ प्रॉब्लम्स हो। इतना ज्यादा प्यार क्यों, आपको पता है क्रिस्टीना का बर्थडे है। जूनी कहती मुझे कैसे पता होगा क्रिस्टीना का बर्थडे, फ्रेंड आपकी है तो मुझे कैसे पता होगा। तो कहती है कि क्रिस्टीना का बर्थडे परसों है, शायद खुद क्रिस्टीना भी भूल गई हैं, तो हम कश्मीर में जाके उसके लिए वो अरेंजमेंट्स कर देंगे ताकि हम उनका बर्थडे भी अच्छे से मना सके। तो हम सोच रहे हैं हम जल्दी निकल जाए, तो हम
कल निकल जाएंगे और परसों पहुंच जाएंगे और वो आ जाएंगी। कल आप निकल के डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे? कहते हैं हाँ, हम फ्लाइट से जाएंगे, हम मॉर्निंग में निकल जाएंगे, हम कल ही पहुंच जाएंगे, परसों तक तो वो आ ही जाएंगी, वो आज या कल में निकल जाएंगे। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे। तभी जूनी उठ के जा रही थी, तभी अक्का उसका हाथ पकड़ के बोलती है, जूनी तुम्हें काफी ज्यादा चेंजेस आ गए, तुम अब काफी गुस्सेल कम हो चुकी हो, शांत रहने लगी हो, क्या हम इसका राज जान सकते हैं? तभी जूनी उसकी तरफ बोलती है, अक्का मैं वैसे ही हूँ, गुस्से वाली चुलबुली वगैरह, बस अब कुछ वक्त ही वैसा नहीं चल रहा है कि हम गुस्सा करें। मतलब हम चिड़चिड़े गुस्सा करते थे क्योंकि हमारा वक्त सही नहीं चल रहा था, अब हमारे वक्त के हिसाब से सब कुछ चल रही है। मतलब हम एक टॉप मॉडल बन चुके हैं, तब हम पैसों के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। और हाँ अक्का, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, 1 मिनट आप रुकिए। तो वो जाती है, अपने कबर्ड ओपन करती है, वहां से कुछ पैसे लेकर आती है और कहती है, अक्का जब हमारा बुरा समय था, जब हमारे पास पैसे नहीं थे, आपने अपने पास से हमें बहुत सारे पैसे दिए, ये कुछ 40,000 रुपए हैं। ये 40,000 रुपए उस समय के हैं जहाँ अक्का आपने धीरे धीरे हमें दिए थे और हमारे लिए इतना सब कुछ किया आपने, और अभी आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रही हैं तो आपको ये पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। तभी एकदम से अक्का ये सुनती है तो वो कहती है, सुनी गर्लफ्रेंड, आई मीन वो हमारी सिर्फ अच्छी दोस्त है, वो हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, हमने कभी ऐसी नजरिए से देखा नहीं। सुनी बोलती है, गर्ल जो फ्रेंड है इसलिए मैंने उसे बोला गर्लफ्रेंड इन शॉर्ट, बट आप इससे इतना पैनिक क्यों हो रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? तो जोया कहती है, नहीं हमें लगा आप उस वे में बोल रहे हो। तो कहती है, अच्छा तो सब कुछ ठीक है? तो कहते कि हाँ ठीक है, बट इस पैसों के तुम भी तो रख लो, तुम्हें भी तो जरूरत पड़ेगी, हम तो कमाते ही हैं। तो जूनी एकदम से प्यार से हंसते हुए बोलते, अक्का अब मैं भी तो कमाती हूँ, मेरे पास है पैसे, बट ये कुछ चीजें आपकी थी जो मुझे देनी थी, और वैसे भी बर्थडे सेलिब्रेट अच्छे से करिएगा। क्रिस्टीना का काफी अच्छी लड़की है, आपका बुरे वक्त में आपका साथ देती है, और जो इंसान बुरे वक्त में आपका साथ दे उससे अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। अच्छे वक्त में तो हंसने के लिए हर कोई आ जाता है। ये सुन के जोया और जूनी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जोया यहाँ से अपनी पैकिंग में लग जाती है, थोड़े से जूनी के कपड़े भी लेती है, क्योंकि एज यूजुअल वो सिस्टर्स रहते हैं और सिस्टर में तो शेयरिंग्स होती है कि ये मुझे पसंद आ रहा है तुम मुझे दे दो, तो वो दोनों पैकिंग में लगे रहते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। यहाँ पे जो क्रिस्टीना रहती है वो भी अपनी जल्दी जल्दी पैकिंग करती है, फ्लाइट से टिकट्स देखती है और यहाँ से रवाना होने के लिए सारी बुकिंग कर लेती है, और वो भी बहुत जल्दी अपनी हर एक चीज तैयारी करती है। श्रेया जो होती है यहाँ पर वो काफी ज्यादा टेंस रहती है, क्योंकि जिस हिसाब से वो उसको प्लेयर चाहिए रहते हैं अपनी टीम में, एकदम एक टीम को अच्छा बनाने के लिए अच्छे प्लेयर्स चाहिए रहते हैं, वो उन सब का देख रही थी। फिर वो अपना बजट देख रही थी कि इतना बजट होना भी चाहिए, क्योंकि बिकॉज एक प्लेयर को खरीदने के लिए आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। दूसरी चीज, आप टीम के भी आपका पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, हर एक चीज में देखना पड़ता है, क्योंकि उनकी जर्सी बनानी पड़ेगी, उनकी ड्रेस बनानी पड़ती है, उनके किट्स बनाने पड़ते हैं, उनका जो क्रिकेट किट्स होता है हर एक इंडिविजुअल्स का वो बनाना पड़ता है। तीसरी चीज, उनके लिए आप अरेंजमेंट्स करते हो, कौन सी एक होटल्स में उनको रुकना है, उनके खाने पीने का, उनके लिए वो एक एरिया तक देते हो, आप ग्राउंड प्रोवाइड्स करते हो कि वहां पर जाके वो सब टीम मिलके एक साथ प्रैक्टिसेस भी कर सके, क्योंकि जब वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगी तो वो एक दूसरे को समझेंगी कैसे, हर एक चीज होता है। तो उन सब का बजट देखने के बाद भाई हम कितने बजट में अपना बंदे खरीद सकते हैं वो सब देख रही थी। तो उस हिसाब से उसको जितने हाई फाई एकदम टॉप क्लास के इंडियन प्लेयर भी चाहिए रहते हैं, वो भी उसको नहीं मिल रहे रहते। फिर वो कहते कि अब देखो देखते हैं जैसा होता है। थोड़े टाइम के बाद वो ये सब का पूरा लिस्ट होती है वो क्रियांशी के पास भेज देती है, और डीडी के जो ओनर्स होते हैं डेयर ट्रैवल्स के, उनके पास भी वो भेज देती है। वहां से उन दोनों का रिप्लाई आता है कि हाँ ठीक है, हमको तो ठीक लग रहा है, आप देख लो। क्योंकि वहां पर जो श्रेया रहती है वो वुमेन्स के टीम्स को मतलब लीड कर रही रहती है, तो उसका होता है
रात भर ऐसे ही चलता है। नेक्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, जहां पर जो जोया रहती है वो अपनी फ्लाइट पकड़ के कश्मीर की तरफ जा रही रहती है, और हमारी जो श्रेया रहती है, श्रेया, क्रियांशी और डीडी, ये सब लोग ऑक्शंस के टेबल पे जाकर बैठे रहते हैं। और वहां पर बहुत प्यारी रहती है मलाइका। मलाइका वहां पर जो रहती है वो ऑक्शंस रहती है। अब ऑक्शन स्टार्ट हो चुके रहते हैं, जहां पर प्लेयर्स रहता है। एज यूजुअल आप WPL की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर हमेशा से आपको टीम में 6 इंडियंस प्लेयर लेने पड़ते हैं और 4 आप फॉरेन प्लेयर्स ले सकते हो। 4 से ज्यादा आप फॉरेन प्लेयर नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी टीम में 11 से 12 अगर लोग रखना चाहते हो, तो आपको भी उसको इंडियन में रखना पड़ेगा। कोई भी 4 प्लेयर से ज्यादा आपका फॉरेन्स नहीं हो सकते हैं। ये WPL का ऑप्शन था, और जो WPL जिसने भी स्टार्ट किया था वो हमारे इंडियन था। तो इंडियन ने ये रूल लिया था कि वो अपलिफ्टमेंट करना चाहता है इंडियंस लोगों को, पर ग्लोबलाइजेशन के साथ। तो इसलिए उनका 6 प्लेयर्स तो इंडियंस होने चाहिए। तो वहां पर ऑक्शन चल रहा रहता है। तो सिमरन, जैसे कि हमें पता रहता है कि सिमरन पहले भी DD की कैप्टन रह चुकी है, तो वो उन्हें ले लेते हैं, जो करीब 3 लाख करोड़ में मिलती 30 लाख में उनको मिल रही रहती है। 30 लाख में वो मिलती है। दूसरी तरफ जो हमें दूसरा ऑप्शन होता है, जहां पर जो हमारी हरप्रीत के लिए ऑप्शन आता है, वो ऑलरेडी SR की कैप्टन रह चुकी है, तो लोग उसे ले लेते हैं। फिर जब एलिसन की बारी आती है, तो यहाँ पर 75 लाख रुपीस बोल रहे रहते हैं, कोई 50 लाख रुपीस बोल रहा रहता है। तो यहाँ पर जो क्रियांशी रहती है, उसने इतनी बिडिंग देख चुकी रहती है उस समय, कि कहाँ पर 3 करोड़ 4 करोड़ में लोग अपने प्लेयर्स को खरीद रहे थे। वहां पर जब ये रेट देखते हैं कि 75 लाख, आई मीन शी डिजर्व टू बी द मोर देन, तो ऐसे देख रही रहती है। तो कुछ प्लेयर्स ऐसे रहते हैं, जैसे कुछ टीम्स रहती है, वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो कैप्टन्स रहती हैं, उन कैप्टन का नाम जो कैप्टन्स रहती है उस टाइम की एकदम अच्छी अच्छी, वो कैप्टन्स को भी ये लोग ले लेते हैं। जैसे कि वहां की पहले कैप्टन हेलिना थी, वो हेलिना को ले लेते हैं। करंट में लूसी वहां की कैप्टन चल रही रहती है, वो ले लेते हैं। तो हेलिना, लूसी, ये सब जो ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन्स रहती है वहां ले लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स का जो बीडिंग होती है, जैसे 3 करोड़ रुपए होता है, 4 करोड़ रुपए होता है, उससे ये सब ले लेते हैं। लेकिन जब एलिसन की बारी आती है, तो यहाँ पर सबके साथ बीडिंग भी उसकी बहुत कम लगाए रहते हैं। फिर जाके पता चलता है कि उसको 1 करोड़ तक उसकी बीडिंग हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग बढ़ नहीं रहते। फिर दूसरे लोग बोलते हैं कि 1 करोड़ 25 लाख ऐसे बोल रहे थे, 1.25 लाख बोल रहे थे। दूसरे वन बोलता है कि 150 लाख। तो यहाँ पे बने रहता है। तभी वहां से क्रियांशी को गुस्सा आता है, वो 170 बोल देती है, 170 लाख में। तो फिर वो डन हो जाता है कि एलिसन वहां पे जाती है। फिर सूफिया जो होती है, उसकी टीम मेंबर्स होती है, वहां की बैंगलोर की बहुत अच्छी एक अंडर 19 प्लेयर थी, क्योंकि वो लोग का जो फैन बेस था वो बैंगलोर का सबसे ज्यादा था। तो उनकी कोई ना कोई टीम को लेना था, तो वहां से वो शिखा को लेती है, शिखा पाटिल करके लेती है, वो शिखा पाटिल को लेती है, जो वहां की अंडर 19 में पहले भी खेल चुकी रहती है। तो वो सारे ऐसे करके ऑप्शंस लेते हैं, पूरी टीम डिसाइड हो जाती है और वहां पर होता है। तो जब पूरी टीम निकलने के बाद जब यहाँ से ये लोग बाहर निकलते, तो प्रियांशी का थोड़ा सा मूड अपसेट रहता है। तभी श्रेया उसे बोलती है, क्या हो गया है तुम्हें, अब तो तुम्हारी टीम भी पूरी डिसाइड हो चुकी है। तो कहती है, यार मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, कोई इतना कम कैसे बिडिंग लगा सकता है। आई मीन वो तो 5-6 करोड़ की बिकनी चाहिए, मतलब एक्चुअली कोई इसको खरीद नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज रॉन्ग वर्ड, बट अगर ऐसा प्लेयर को हम अपने टीम में ले रहे हैं, उनका ऑप्शन हो रहा है, तो 5-6 करोड़ में एलिसन का होना चाहिए था, इतना कम में कैसे है। तो श्रेया स्माइल करने लगती है, और डीडी का जो ओनर रहता है वो उसको बोलता है, इनको इतना ज्यादा ऑब्सेशन क्यों है एलिसन से। तो कहता है कि आप वो सब छोड़िए, आप ये टीम का डिसाइड करिए, बाकी आपको पता है कि उनके अरेंजमेंट्स कैसे करने, और अब उन टीम्स को इंडिया आपको बुलाना पड़ेगा, ताकि वो लोग आए और एक दूसरे से मिले और कुछ समय एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करे,
तो फिर वो एक दूसरे को जाने और प्रैक्टिस स्टार्ट करे कि किस तरीके से करना है। और आपने कोच तो डिसाइड कर लिया, तो कहते कोच तो पहले से ही डिसाइडेड था, पिछले साल भी वो कोच था, वही रहेगा, क्योंकि कोच भी ऐसे उनको चेंज कम से कम 2 इयर्स तक तो हम लोग चेंज 2 से 3 इयर्स तक हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कहती है ठीक है आप देख लीजिए। एंड वाई योर फ्रेंड्स इज सो मच कंसर्न अबाउट एलिसन। सो कहता है कम ऑन सर, आप अभी जाइए, मैं देख लूंगी उसको। वो उसे बोलती गाड़ी में बैठो, हो गया है यहाँ पे। तो गाड़ी में बैठने के बाद वो उसी तरह देखती, बोलना श्रेया उसको उतना कम क्यों लिया, मुझे बहुत हर्ट हुआ। शी इज अ वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर, उसकी बिडिंग तो इतनी ज्यादा हाई होनी चाहिए। तूने देखा ना, शी इज द बेस्ट ऑलराउंडर, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑलराउंडर कहा जाता है, उसकी बिडिंग इतनी कम क्यों है। तो कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल बिडिंग सबकी कम थी, 3 से 4 करोड़ में ही सबको मिला है। दूसरी चीज, एलिसन अभी तक WPL में खेली ही नहीं है, वो फर्स्ट था तो WPL में उसे खेला नहीं है। यहाँ पर तो तुम देखो प्लेयर्स को मैंने अभी हमने कुछ प्लेयर्स को 50 लाख में खरीदा है, 20 लाख में खरीदा है, 30 लाख में खरीदा है, करोड़ तक तो कुछ लोग गए भी नहीं है, आप जानते हो। तो उस हिसाब से, और दूसरी बात वो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स है, ऑस्ट्रेलिया में उसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो काफी ज्यादा ऑलराउंडर्स हैं और अच्छे। अब जैसे हेलिना वहाँ की बहुत अच्छी है, ये सब है, तो इट्स जस्ट लाइक कि वो लोग विश्व की बहुत अच्छी अच्छी प्लेयर्स हैं, तो लोग उनके लिए बिडिंग ज्यादा लगाते, क्योंकि एज अ कैप्टन रहकर उन्होंने इतनी ट्रॉफीज जीती है, तो एक अलग व्यू हो जाता है। बट तुम इतना क्यों ले रही हो, कहती है यार तो मुझे बुरा लगता है। तो कहती है कम ऑन, इट्स अ गेम एंड पर्सनली यू नो द वैल्यू ऑफ एलिसन। जब तुम्हें एलिसन की वैल्यू के बारे में पता है तो तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन क्यों लेना है, कम ऑन चिल, ओके। तो कहती है अच्छा मैं तुम्हें शूटिंग के वहां पर छोड़ दूं या तुम्हें घर छोड़ू। तो कहती नहीं नहीं, आज शूटिंग्स के वहां पर छोड़ दो, आज शाम की शूटिंग्स थी, मुझे यहाँ पर जाना है। तो उसे शूटिंग के वहां पर छोड़ देती है। जैसे वो शूटिंग से बाहर निकलती है वो करती है और उसे टाटा बाय बाय कहते हुए और फ्लाइंग किस देते हुए वहां से चली जाती है। तभी प्रियांशु कहता है ओह तो ये कौन थी। तो वो कहती है क्या है प्रियांशु, तुम ऑल टाइम मुझ पे नजर रखने के लिए बैठे हो क्या, तुम वाई यू एक्ट लाइक माई मॉम, इतनी तो मॉम भी मुझ पे नजर नहीं रखती हो कि जितना तुम रखते हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो प्रियांशु बोलता है यार तुम मुझसे इस तरीके से रूडली क्यों हर बार बात करती हो, मैं तुमसे अच्छे से बात करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है। तो कहती है कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछते हो, ये कौन है वो कौन है, तुम्हें नहीं पता वो कौन है। शी इज अ श्रेया, माई बेस्ट फ्रेंड, पलाश की ओनर। हाँ हाँ पलाश की ओनर, पता है मुझे। तो वो उसका जानने में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं जितना ये जानने में इंटरेस्ट है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। इस लाइफ में तो तुम्हें कभी ना कभी तो पता चल जाएगा, जब मैं शादी का कार्ड भेज दूंगी तब तुम्हें पता चल जाएगा ना कि मेरा ओनर कौन है, आई मीन सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। और ऐसे बोल के वो यहाँ से चली जाती है। तभी प्रियांशु बोलता है वो तो मैं तुम्हें बहुत जल्दी पता लगा लूंगा। फिर ये लोग अपनी शूटिंग्स पे लग जाते हैं। शूटिंग्स का कुछ सीन ऐसे रहते हैं कि फाइटिंग सीन्स रहते हैं, जहाँ पर जो हमारी प्रियांशु भी फाइटिंग सीन कर रही रहती है। यहाँ पे एलिसन रहती है, एलिसन के पास नोटिस, एलिसन के पास लीगली तरीके से पूरा डॉक्यूमेंटेशन आता है। वो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ती है तो उसे पता चलता है डीडी टीम ने उसे परचेज कर लिया है और अब उसे डीडी टीम को करना है। तो पहले तो उसको थोड़ा सा अपसेट लगता है क्योंकि वो एक्चुअली में SR टीम में जाना चाहती थी और CR टीम में जाना चाहती थी, बट अब उसे डीडी टीम ने ले लिया है तो वो कुछ नहीं कर सकती है। और एलिसन बहुत स्माइली तरीके से, अच्छे से नॉर्मल तरीके से होती है। थोड़ी देर के बाद एलिसन की बातें होती है तो उसकी टीममेट्स भी उसे बताते हैं कि हाँ हमें ये इस टीम में है। तभी वहां से सोफिया आके बोलती है डीडी आई एम ऑल्सो ना डीडी टीम। तो एलिसन स्माइल करते बोलती है यू आर ऑलवेज माई बेस्ट फ्रेंड ना, यू गो विथ मी whenever I go। तो कहते you are also in DD teams। तो कहते या DD team is a franchisee of IPL DD team ना। तो वहां से आयसन कहते yes but in the men's DD team no, in a 16 years
they are not even qualified for the finals. This team is having a very bad luck. We can't do it. We get the money, so we have to play for that. Yeah, of course, we don't have any options. But if I'm thinking that I will get a good company, but it's okay. Can't do anything. तो सूफिया और एलिसन एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि हाँ भाई, वो हम ऐसी अनलकी टीम के साथ खेल रहे हैं जो 16 साल से कभी जीती नहीं है मेंस टीम में. हम उसी की फ्रेंचाइजी से खेल रहे हैं, बट देखते हैं कि कभी ना कोई भी कुछ ना कुछ तो अच्छा हो, क्योंकि हमें तो पैसे मिल रहे हैं, हमें खेलना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है. तो ये बात हो जाती है. थोड़ी देर के बाद सब लोग उठते हैं और अपने अपने काम हो जाते हैं. यहाँ पर जो जूनी रहती है हमारी, वो काफी ज्यादा बिजी रहती है, क्योंकि जूनी को अब जो इंटरनेशनल मॉडल फेस्ट होता है उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है. तो उसको एक हाई हील्स पहनाई जाती है, ड्रेसिंग सेंस उसका अलग किया जाता है, उसको अलग अलग ड्रेसेस दी जाती है. और जैसे जैसे उसकी वॉक्स के ऊपर वहाँ की जो कोच होती है वो इम्प्रूव कर रही थी, अनामिका वहां से पीछे पीछे बहुत ज्यादा जले जा रही थी. उसको काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी कि यार हद हो गई है कि यार मुझे क्यों नहीं मिलता है मौका. और उसे सारी ड्रेसेस दी जाती है जूनी को पहन के देखने के लिए. तभी वहां पे श्रेया आती है और श्रेया बोलती है कि सब कुछ सही है. तो वहाँ की जो कोच रहती है वो बोलते हैं कि हाँ सब कुछ सही है, ड्रेसेस वगैरह भी हो चुके हैं एंड शी इज रेडी. तभी जूनी उसको बहुत प्यार भरी नजरों से देख रही रहती है. तभी श्रेया उसकी नजर एकदम से जूनी से मिटती है. तो श्रेया उसको देख के बस देख रही रहती है. और तभी कोच उसे बोलती है कि जूनी आगे चलो. तो जूनी चल नहीं रहती, श्रेया उसकी तरफ देख रही रहती है. श्रेया एकदम से बोलती है, जूनी कहाँ खोई रहती हो तुम? तो कहती कहीं नहीं. तो कोच तुम्हें बोल रही है कि चलो. तो वो कहते हाँ चल रही हूँ. बस ऐसे चल रही. और चलते चलते एकदम से पता नहीं क्या होता है जूनी को कि जब भी जोया होती है उसका, जब भी सामने श्रेया होती है उसका दिमाग ही नहीं चलता है और वो क्या कर रही रहती है. चलते चलते उसका एकदम से पैर एकदम से मुड़ता है और फिर वो बड़ी सी स्टेज से गिरने वाली रहती है. जो स्टेज होती है ना, जो रैम्प वॉक की स्टेज आपके नॉर्मल स्टेज से ऊपर बनाई जाती है और उसमें आपको चलना रहता है. वो क्या बोलते हैं मॉडल, क्या बोलते हैं उसका, जो मतलब जहाँ पलाश रहता है वहां पर ट्रेनिंग सेंटर के लिए वो मॉड्यूल भी उस तरीके से बनाया जाता है. तो जैसी वो आगे बढ़ती रहती है, फिर एकदम से जब श्रेया वहां से आती है उसको देखती हुई रहती है और एकदम से गिरने वाली है. तभी श्रेया के ऊपर जूनी जम के गिरने वाली थी और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते और श्रेया नीचे रहती है और जूनी उसके ऊपर रहती है. और जैसे वो दोनों गिरते हैं तो फर्स्ट टाइम जूनी के लिप्स श्रेया के लिप्स से टच हो जाते हैं और दोनों के बीच में एक छोटी सी लिप किस जो होनी रहती है वो हो जाती है. और जैसे ही ये होता है तो श्रेया भी थोड़ा अजीब सा फील करती है और जूनी का भी अजीब सा फील होता है. पर प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर ये सारी चीजें कोई और नहीं देख पाता है. हालांकि वहाँ पे अनामिका रहती है, कोच रहती है, पीए रहती है और थोड़ी बहुत और भी मॉडल्स रहती है जो वहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिसेस के लिए वहां बैठी रहती है. बट ये चीज कोई भी नहीं देख पाता है क्योंकि जो हमारी जूनी रहती है उसके हेयर्स ओपन रहते हैं. तो जैसे ही लिप किस होता है तो उसके जो बाल होते हैं वो दोनों से नीचे आ जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स. तो उससे नीचे आ जाते हैं, इसकी वजह से उसके उन दोनों के बीच में जो किस होता है वो कोई नहीं देख पाता. और थोड़ा सा वो किस होने के बाद दोनों की आंखें एक दूसरे के लिए फटी की फटी रह जाती है कि ये क्या हो गया. थोड़ी देर में जूनी वहां से उठती है और श्रेया से बोलती है तुम ठीक तो हो ना, लगी तो नहीं ना तुम्हें? तो वो कहती है आप ठीक हो, मीन्स आपको तो नहीं लगी? तो श्रेया बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जरा ध्यान रखो अपना और थोड़ा सा देख कर चला करो, मुझे चलना चाहिए. ऐसे बोल के श्रेया वहां से चली जाती है. श्रेया की हार्ट बीट इतनी बढ़ने लगती है. यहाँ पे जूनी जब श्रेया को जाते हुए देख रही रहती है तो ऐसा लगता है कि प्लीज मत जाओ, मतलब तुम रहती हो तो मुझे काफी अच्छा लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है. और क्या है, तो उन दोनों के बीच में फर्स्ट टाइम थोड़ा सा हुआ था. कहते हैं ना कि प्यार में तो कोई ना कोई पहले ही प्यार में आ ही जाता है. तो यहाँ पर अब सुनी को प्यार हो चुका था. शी फेल इन लव फर्स्ट. She fell in love in this relation
इज फर्स्ट पर्सन। ये प्यार में पहले पड़ी थी, अब सुनी को प्यार हो चुका था श्रेया से, और कहीं ना कहीं उसके अंदर अब वो फीलिंग्स आ चुकी थी। तो वो अपने हार्ट पे अपना हाथ रखती है, सुनी को थोड़ा पानी वानी पिलाते हैं और फिर वो मॉडलिंग करने के लिए रहती है, पर उसका ध्यान नहीं रहता। तो तब अनामिका मॉडलिंग कर रही रहती है, रैम्प वॉक कर रही रहती है, कैट वॉक सीख रही रहती है, और अब इनको इंडिया को रिप्रेजेंट करना रहता है। तो बहुत सारा जरूरी होता है कि इनको हर तरीके के कपड़े पहन के आना चाहिए। दूसरी चीज, हर तरीके के कपड़े के बाद इनको हर तरीके की सैंडल्स, ड्रेसेस जो भी इनकी आती है, हील्स में, कम हील्स में, मोटी हील्स वाली सैंडल्स, ये सब पहनने होते तो वो सारे काम पे लग जाते हैं। अब जो हमारी जोया रहती है वो तो जाने के लिए तैयार हो जाती है, वो अपनी फ्लाइट्स पकड़ती है, वो कश्मीर वहाँ पहुंचने के लिए श्रीनगर की फ्लाइट लेती है। यहाँ जो क्रिस्टीना होती है वो भी हमारी फ्लाइट्स पकड़ती है और वो भी यहाँ से निकल जाती है। दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और हमें यहाँ देखने को मिलता है पैरेलल साइड कि जो क्रिस्टीना है वो भी फ्लाइट पे बैठी हुई है, एकदम विंडोज की लेफ्ट साइड के विंडोज पे, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो हमारी जोया है वो भी राइट साइड के विंडोज के साइड पर दोनों बैठे रहते हैं और दोनों अपनी आंखें बंद करके और काफी एक्साइटेड रहते हैं प्लेन मतलब जाने के लिए। यहाँ पर जो हमारी जोया रहती है वो काफी ज्यादा प्लानिंग कर रही रहती है कि वो कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करेगी और किस तरीके से वो चीजें करेगी, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो क्रिस्टीना रहती है वो काफी हैप्पी रहती है कि उसे कुछ क्वालिटी टाइम जोया के साथ बिताना पड़ेगा। कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा सुकून हमें उसी इंसान के साथ मिलता है जो इंसान हमें जिसके साथ ना मतलब टाइम काटना ना पड़े, जिसके साथ कब टाइम बीत जाए वो इंसान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं ना कहीं क्रिस्टीना ने अपने गम से ओवरकम हुई थी और उसने कभी एफर्ट्स नहीं करे कि जोया के साथ वो खुद को पुश करके एक नॉर्मल होना चाह रही थी। जोया के साथ रह के उसे वो स्पेस मिली कि वो अपने आप नॉर्मल हो गई और उसका टाइम जो उसके साथ बीतना था वो बहुत अच्छे से बीत गया। यही एक खासियत होती है राइट पर्सन राइट टाइम पे जब आता है आपके लाइफ में, कि आपको कभी भी ओपन होना नहीं पड़ता, वो आपको अपने आप ओपन कर देता है और आपके दुखों से अलग कर देता है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है जो हमारी एलिसन रहती है वो क्रियांशी को फिर से वीडियो कॉल करती है, और तो क्रियांशी इस बार एक्साइटेड होती है कि अब वो उसे ये बताएगी कि उसे ऑलरेडी डीडी ने ले लिया है। तो वो उसे बात करती है, तो वो बोलती है, हे क्रियांशी, डिड यू हैव अ टाइम टू टॉक विथ मी? क्रियांशी बोलती है, ऑफ कोर्स, ऑल द टाइम आई हैव अ टाइम टू टॉक विथ यू। तो कहते तभी क्रियांशी बोलती है, आप अपसेट क्यों हैं? तो वो बोलती है, नो आई एम नॉट अपसेट, आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले फॉर WPL। तो क्रियांशी बोलती है, यस, वो तो पहले से ही पता था। तो कहती आई डिडंट गेट अ चांस टू बी टू माई selective teams which I like the most, means SR and CR. I'm not going to be play for them. I'm going to play for DD. क्रियांशी बोलती है, इतना अपसेट होने की क्या जरूरत है कि SR और आपको CR के लिए प्ले करने के लिए नहीं मिला? DD भी एक अच्छी कंपनी है। तो कहती है, आई नो top levels of players are in men's IPL in DD teams, but they didn't win the trophies for last 16 years. So this is a franchisee of DD. So I feel like a little bit energy low. तो तभी क्रियांशी बोलती है, माना कि 16 साल से वो डीडी नहीं जीती है, बट 16 साल से वो लोग ट्राई कर रहे हैं। मैं जानती हूँ थोड़ी सी अनलकी टीम है, पता नहीं कब वो अपना जीतेगी, लेकिन आप उसको बेस बनाकर चलोगे तो आपकी एनर्जी ही लो होगी। उसको मत देखो, आप ये सोचो कि ये तो सेकंड टाइम ही है ना, वो फ्रेंचाइजी है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है?
फर्क ये पड़ता है कि आप एक नई टीम में जा रहे हो एंड एज यूजुअल एलिसन अपना 100% देती है। एलिसन है जो अपनी चीज को एकदम ग्रैब करके रखती है, तो वो वाला आप अपना चार्म दिखाओ। क्या फर्क पड़ता है कि वो आप SR में होते या CR में होते, आप देते तो अपना 100% ना, तो आप अपना 100% दो। तो तभी वहां से एलिसन कहते हैं इट्स ऑल अबाउट द टीम वर्क, क्रिकेट इज ऑल अबाउट टीम वर्क, it's not a single game, sweetheart. So when you have a good team, when you have a tough team, you will be doing your 100%, because in this cricket we need a good bowlers, we need a good fielders, we need a good batsman, and when this the combinations of these three, we will win any trophy. It's not about only the batsman. Okay? तो क्रियांशी बोलते ऑफ कोर्स आपने सही कहा कि क्रिकेट टीम वर्क पे होता है, तीनों को बहुत अच्छे से होना चाहिए, बॉलर्स अच्छे होने चाहिए, फील्डर्स अच्छे होने चाहिए, बैट्समैन अच्छे होने चाहिए। लेकिन आप क्यों इतने जजमेंटल हो रहे हो कि यार मैं इसमें पहुंच गई, इसमें पहुंच गई? जस्ट डू योर बेस्ट एंड आपकी टीम में हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हों। वंस यू गेट मीट, वंस यू नो, तो जानो। तो कहती है, तभी वो क्रियांशी से पूछती है तो आप WPL के लिए मतलब ये मैचेस तो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ, 1 महीने के बाद स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप उसमें मीन्स अभी अपने टीम से मिलोगे? तो कहती है डे आफ्टर टुमारो आई एम कमिंग टू इंडिया टू मीट ऑल द टीम्स मेंबर्स एंड देयर इज अ वन वेलकम पार्टी फॉर अस। बी हैप्पी फिर देन। So I'm coming on India, then we will meet soon. तभी क्रियांशी बोलती है, of course, मैं मिलूंगी आपसे। So भी कॉन्फिडेंट है यार, क्यों इतना ज्यादा नर्वस हो रहे हो? कभी फेल नहीं हुए क्या कभी किसी चीज पे? तो कहती है नहीं हुई हूँ मैं फेल, मैं भी अपनी लाइफ में फेल हुई हूँ। तो कहते बस जो गिर के उठता है उसी को तो बाजीगर कहते हैं। यहाँ पर क्रियांशी इस तरीके से बोलती है। तो कहती है ओके। सो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, क्योंकि अब वेलकम पार्टी होगी, अब देखते हैं।